हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा अपने इस ऑफिशियल भारतीय सर्वधर्म पार्टी के लाइव प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी हमने अपने संविधान की आत्मा कही जाने वाली संविधान की उद्देशिका अर्थात संविधान की प्रियम्बल, जिसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं, इसे संविधान की जनकुंडली भी कहा गया है। इसे पहचान पत्र की भी संज्ञा दी गई है। इसका जिक्र हमने इसलिए किया, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। और दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि आप भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाने के लिए, भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए, जो कि दिन प्रतिदिन अपनी गरिमा को खोती जा रही है, उस संस्कृति को एक नई मुकाम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति विश्व पटल को मानवता का पाठ पढ़ाती है, भाईचारे का पाठ पढ़ाती है, वैमनस्यता को डट कर नकारती है। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति और यही हमारे संविधान की आत्मा भी जोर देकर कहा गया है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समता, गरिमा को सुनिश्चित कराने के लिए। दोस्तों, तो आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आप सभी से अनुरोध करता है कि अपने भारत के संविधान की आत्मा को जन जन के दिल में बिठाने के लिए आप सबको आगे आना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि यह चंद जो राजनेता हैं, आपने अपनी जिम्मेदारियों को इनके कंधे पर डाल दिया है, तो मैं यह विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा करना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। और ये भ्रष्ट राजनेता जिन पर आप इतना अटूट विश्वास करते हैं, या आपकी आने वाली पीढ़ी को ले डूबेंगे, आपके बच्चों के भविष्य को ले डूबेंगे। और इसका उदाहरण आपके सामने है कि आपके देश में जहाँ शिक्षा निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान रूप से सबको मिलनी चाहिए, वहाँ शिक्षा आसमान छूती हुई महंगाई के कारण जन जन तक सुगमता से पहुँचने में असमर्थ है। हमारे जैसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के माता पिता, निम्न वर्गीय परिवार के माता पिता और मध्यम वर्गीय परिवार के माता पिता तक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और न्याय को
उपलब्ध कराने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। और इसका परिणाम मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, यह हम सभी भली भांति जानते हैं और आए दिन इसे महसूस करते हैं। कि दुर्भाग्य हमारा यह है, हम सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी अपने इस संविधान की आत्मा को दरकिनार कर जातिवाद, जाति सूचक शब्दों में बटे हुए हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति की है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, की भावना से हम दूर हो गए हैं। हम, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है, हम अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहते हैं, हम अपने मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहते हैं, किंतु गुमराह कर दिए जाते हैं। क्योंकि हम और हमारे परिवार के लोग, हमारे भारतवर्ष के लोग जो हैं, अपनी अज्ञानता के कारण इन राजनेताओं के, चंद मुट्ठी भर भ्रष्ट राजनेताओं की राजनीतिक शिकार बन जाते हैं और राजनीतिक वोट बैंक के खातिर, अपने चंद निजी स्वार्थ के खातिर अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा देते हैं। मेरे दोस्तों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 12 वर्षों से आपको यही एहसास कराने की चेष्टा कर रहा है कि आपके बच्चों का भविष्य मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, गुरुद्वारे से सुनिश्चित नहीं होना है। आपके बच्चे का भविष्य सिर्फ सरकारी नौकरी पा करके ही सुनिश्चित नहीं होना है। आपके बच्चे का भविष्य, जो आज हमारी सरकार हमें सब निकालती है, पकौड़े तलो, चने बेचो, चाय बेचो, से संवरने वाला नहीं है। आपके बच्चों का भविष्य अगर संवार सकता है कोई, तो यह एकमात्र शिक्षा एक विकल्प है जो आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकता है। और जब आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल बनेगा, तभी हमारे देश का विकास होगा, तभी हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, तभी हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। अन्यथा आज जो हमें दिवा स्वप्न दिखाए जा रहे हैं कि हम भारत अमेरिका को टक्कर देने की हैसियत में आ गए हैं, तो अगर यह भ्रम अगर आप अपने दिमाग में पाल रखे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप अपनी आर्थिक स्थिति को देख करके आकलन करिए कि आप कितने मजबूत हुए हैं, आप अपने बच्चों को कितना शिक्षित कर पा रहे हैं। आप इस बात से आकलन करिए, आप अपने परिवार को चिकित्सा व्यवस्था किस दर्जे का मुहैया करा पा रहे हैं। आप इस बात से प्रत्यक्ष प्रमाण लगाइए कि आपको अपनी न्यायपालिकाओं में न्याय के लिए कितने वर्ष जूते घिसने पड़ रहे हैं, कितना आपको अपनी पुश्तैनी जायदाद को बेच देना पड़ रहा है न्याय के लिए। इन बातों से आप निष्कर्ष निकालिए कि वास्तविक धरातल पर आपकी हकीकत क्या है, और जो सरकार हमें और आपको दिवा स्वप्न दिखा रही है उसमें हकीकत क्या है। किसी और की बातों में गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष उदाहरण आप स्वयं आकलन करके लगा सकते हैं। मेरे दोस्तों, इसीलिए आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 12 वर्षों से पुनः कहूँगा, अपनी हैसियत न होते हुए भी आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए, आपके हर परिवार के व्यक्ति को निःशुल्क मुफ्त गुणवत्तापरक चिकित्सा मुहैया कराने के लिए, भारतवर्ष के हर नागरिक को मुफ्त न्याय उपलब्ध कराने के लिए और हर युवा को रोजगार उपलब्ध कराने की लड़ाई लड़ रहा है। और इस लड़ाई में हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए, हमें आपका विश्वास चाहिए, हमें आपका तन चाहिए, हमें आपका मन चाहिए, हमें आपका धन चाहिए। ऐसा कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है, बिना तन मन धन के कोई क्रांति नहीं आई है। हम लाख सर पटक लें, अगर हमारे पास आपके पास पहुंचने की आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम अपनी बात
आपके दरवाजे तक पहुंचकर आपको समझा सकें, आपके हित की बात आपको बता सकें, तो आप तक हमारी बात पहुंचेगी तो पहुंचेगी कैसे अगर हम आपके पास पहुंच ही नहीं सकते। और 12 वर्षों के दौरान भी यही हो रहा है हमारे साथ कि हम अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण, अपनी सीमित संसाधनों के कारण हम हर नागरिक तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए बार बार आपसे दरख्वास्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमसे जुड़ करके हमारे इन सोशल प्लेटफार्मों के माध्यम से हमसे जुड़ करके हमारी बात को आगे शेयर करके, लाइक करके लोगों को जागरूक करें कि अगर मैं अकेला 12 वर्ष से इस संघर्ष को निरंतर बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के अगर आगे बढ़ा सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। यह हौसला अपने आप में लाइए, क्योंकि कोई बिल्डिंग खड़ी होती है तो नींव की जो पहली ईंट होती है उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए शुरुआत एक से ही होती है। अगर एक शुरुआत नहीं करेगा तो आसिया कभी बन ही नहीं सकता है। इसलिए शुरुआत किसी एक को ही करनी होती है और आपके छोटे भाई संजय सिंह राणा ने वह शुरुआत कर दी आज से 12 वर्ष पहले। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, हमारे देश का है, हमारे बच्चों के भविष्य का है कि हम अपने नींव की ईंट तो हम बन गए लेकिन इमारत आज तक हम नहीं खड़ी कर पाए, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं थे। इसीलिए आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आपके समक्ष उपस्थित होकर के आपसे प्रार्थना करता है कि भारतीय सर्वधर्म पार्टी का साथ देकर आप अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, जहाँ न कोई जात, न कोई धर्म, न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई ऊंचा, न कोई नीचा, न कोई अमीर, न कोई गरीब, न कोई अपना, न कोई पराया, जिसका मूल ही है मानवता, मानव हित, सबका विकास हमारा लक्ष्य की भावना से प्रेरित है, जिसका मूल ही है मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी को संकल्पित। अन्यथा आप देख ही रहे हैं, कहने को तो हम प्रस्तावना आपके समक्ष रखने का मेरा उद्देश्य था, कहने को तो हमारा भारतवर्ष पंथ निरपेक्ष है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को रैलियों में जाति धर्म के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे भारतवर्ष का यह दुर्भाग्य है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का यह दुर्भाग्य है कि हमारे सत्ताधारी पार्टी, हमारी विपक्ष, अन्य हमारी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां जो एक बार सत्ता सुख भोग चुकी हैं और आगे भी सत्ता सुख अपने पराये की राजनीति कर, धार्मिक राजनीति कर, वैमनस्यता की राजनीति कर, जातिवाद की राजनीति कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। वो अपनी रैलियों में इन मुद्दों को भुनाते रहे हैं और भुनाते चले आ रहे हैं और हमारा चुनाव आयोग मौन हो करके सब कुछ देख सुन रहा है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि आज हमारी कोई भी संवैधानिक संस्था जो स्वतंत्र संस्था है चुनाव आयोग, वो अभी सरकार से डरा हुआ है। सिर्फ टीएन शेषन जी एक ऐसे मात्र मुख्य चुनाव आयुक्त हुए जिनसे सरकारें कांपती थी, नेता थर्राते थे। जब तक टीएन शेषन जी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, किसी भी चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई। और आज जो हम चुनाव के आयोग की शक्तियों की को देखते हैं वो टीएन शेषन जी की देन है। लेकिन अफसोस आज जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त हो रहा है वह टीएन शेषन जी की पांव की धूल की बराबर भी नहीं हो पा रहा है। हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वह सरकार से दो चार हाथ कर सके। मेरे दोस्तों, अभी आपने देखा ओवैसी की जनसभा में औरंगजेब के नारे लगाए जा रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से
दरखास्त करता हूँ, भारतीय सर्वधर्म पार्टी प्रार्थना करती है, ऐसी सभी राजनीतिक पार्टियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। उन्हें भारतवर्ष में जहाँ पंथ निरपेक्षता की बात कही गई है, अपनी राजनीतिक पार्टियों में मुगल आक्रांताओं की बखानबाजी करने पे, गुणगान करने के लिए उन्हें तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। मेरे दोस्तों, हमारे संविधान ने हमें अपने धर्म की उपासना का अधिकार दिया है। अगर हम मुगल आक्रांताओं के गुणगान गाएंगे तो यह हमारा दुर्भाग्य है। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के गुणगान करें तो यह हमारा सौभाग्य होगा, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हमारी आज़ादी के लिए। बाबर, औरंगजेब जैसे मुगल आक्रांता भारत की संस्कृति को नष्ट करने में जिनकी 100% भूमिका रही है, जिन्हें आतंकवादियों की श्रेणी में रखना चाहिए, उन आक्रांताओं का अगर हमारी देश की राजनीतिक पार्टियां गुणगान कर रही हैं तो ऐसी राजनीतिक पार्टियां हमें नहीं चाहिए। हमें खुल करके इनका विरोध करना होगा, इन्हें खुल करके नकारना होगा और अपनी सभी मीडिया प्लेटफार्मों को से हम अनुरोध करेंगे कि इन्हें प्रमुखता से तवज्जो न दिया जाए। लेकिन अफसोस, हमारी मीडिया भी आज निष्पक्ष नहीं है। वह भी अपनी चंद राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चंद आर्थिक स्वार्थ के लिए सच को सच कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही। मेरे दोस्तों, यही बात लेकर के आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आपकी समक्ष उपस्थित हुआ और आशा और विश्वास करता है कि आपका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने कर्म में, देश हित के मौलिक कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए हमेशा, हर क्षण, हर पल तत्पर रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।